विश्वविद्यालय के सभी छात्र, प्रिय छात्रवृंद, हमारा सबका बड़ा परम सौभाग्य है। हम ब्रह्म विद्या नित्य प्रति भगवती भागीरथी के प्रांगण में श्रवण कर रहे हैं। बहुत आनंद हो रहा है, परमानंद हो रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मनो ये कर्मश कली का समापन होने जा रहा है और सात्विक सत्य का प्रादुर्भाव होने जा रहा है। बड़ी भगवान की महती कृपा, महती अनुकंपा। जैसा आप नित्य सत्संग के ब्रह्म विद्या के संदर्भ में श्रवण करते हैं कि हमारा मानव शरीर बहुत ही मूल्यवान है। देवताओं से भी ये श्रेष्ठ शरीर कहा जाता है, क्योंकि इससे हम साधना करके साध्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्य योनियों में साधना का कोई अधिकार ही नहीं है। देवता भी पुण्य भोगते हैं, लेकिन वहां साधना नहीं कर सकते। मानवेतर प्राणी भी साधना नहीं कर सकते, अर्थात वो भोग योनियां हैं। देव योनि से लेकर मानवेतर योगियां भोग योनियां हैं। लेकिन मनुष्य योनि ऐसी है कि नर से नारायण बनाने वाली है। इसलिए श्री राम भद्र ने अयोध्या में उनका मंदिर बनने जा रहा है प्रभु का। ध्यान दीजिए, उन्होंने उपदेश किया, क्या कहा? बड़े भाग मानुष तनु, बड़े भाग मानुष सुर दुर्लभ श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। साधन पाई न दे पर श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम, जय 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 राम, बोलो श्री राम जय राम, जय। तो मानव शरीर में ही साधना हो सकता, साधना हो सकती है। अन्य योनियां, भोग योनियां, उनमें साधना नहीं हो सकती। मनुष्य में भगवान ने नवनवोन्मेष शीलत्व प्रतिभा दी है, जिससे मानव नया नया निर्माण कर सकता है। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने भी कहा कि संसार में 3 योग बड़े ही दुर्लभ हैं। पूरी शंकराचार्य भगवान की, शंकराचार्य कहते दुर्लभम में तक, ये दुर्लभ है। मनुष्यत्वम, यदि मनुष्य होकर के मानव धर्म उनमें होना चाहिए। मनुष्य तो बहुत हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, और कई लोग तो संसार की चीजों में ही लग जाते, वो जानते यही उन्नति है, लेकिन एक क्षणिक उन्नति है, बिजली की चमक जैसी। ये वास्तव में आत्मोन्नति नहीं है। तो मुमुक्षुत्वम माने माया से, अविद्या से, जड़ता से छूटने की इच्छा, इसे कहते मुमुक्षुत्वम। और फिर महापुरुष संश्रया, सत्संग मिले। सत्संग कम मिलता है, ये ज्ञान यज्ञ है। कहते सत्संग से निस्संगत्वम, सत्संग से अनासक्ति प्राप्त हो जाती है। बिना सत्संग से संसार से आसक्ति होती, और आसक्ति बंधन है, अनासक्ति मुक्ति है। तो सत्संग से निस्संगत्वम, निस्संगत से निर्मोहत्वम। अब जब आसक्ति छूट जाती है, किससे? जड़ता से।
यानी मैं और मोर तोड़ते हैं माया से, तब क्या होता है? तो मोह माने जो मोह अंधकार है, धन का दलदल, परिवार का दलदल, शरीर का दलदल, जिसे सत्य मानते दलदल है, ये सत्य नहीं है। सत्य वो होता जो हमारे साथ सदा रहे। ये मरने के बाद एक भी नहीं सदा रहते, न धन रहता, न परिवार रहता, न प्रतिष्ठा रहती, न विद्या भी नहीं रहती, कुछ नहीं रहता, सब साफ हो जाता है। तो इससे क्या होता है? निसंगत्य निर्मोहत्वम, आसक्ति छूट जाती है तो बुद्धि में प्रकाश होता। मोह माने जिसे सच्चा समझते थे उसे समझते कुत्ते की पूंछ है, ये संसार दुख का घर, ये कभी पूरा होने वाला नहीं है, और जड़ता से संबंध टूटने लगता है। निर्मोहत्वम निश्चल चित्तम, जब जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है तो निश्चल चित्त हो जाता है, यानी निर्मल हो जाता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जब मैला अंतःकरण होता है तो यद्यप परमात्मा, हम परमात्मा के रूप हैं सब, परमात्मा सभी को सदा प्राप्त है, वो अप्राप्त हो ही नहीं सकता। लेकिन सदा प्राप्त हुआ परमात्मा भी जब जड़ता से हमारा तादात्म्य होता है तो सब जगह प्राप्त हुआ परमात्मा अप्राप्त जैसा होता है कि भगवान कब मिलेंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, शांति कैसे मिलेगी, ये बातें हमारे अंतःकरण में आ जाती। इसलिए भगवत गीता में और वेदों में, सभी शास्त्रों में जैसा प्रसंग चल रहा है, भगवान का एक मत है, भगवान के मत से हम लोग चलें तो वास्तव में हम परमानंद स्वरूप, परम नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वरूप को भी बहुत प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, परा शांति को प्राप्त कर सकते हैं। देखो भाई, भगवान बोले मेरा मत है। भगवान का मत क्या है? कल आपने श्रवण किया था। भगवान का मत है कि महाराज ममता रहित, अहंता रहित, आसक्ति रहित, राग द्वेष रहित कार्य करें तो ये भगवान का मत है। निष्कामता से कार्य करें, भगवान का मत है। सकामता से हमारा मत है, अज्ञानियों का। संसार को परिवर्तनशील जानकर और संसार से आसक्ति न करें, भगवान का मत है। लेकिन हम सबसे आसक्ति करते, हमारा मत है। तो भगवान बोले मेरा मत मानो। सत्य बोलना भगवान का मत है, और झूठ बोलना शैतान को मत है। आज आदमी कितने झूठ बोल रहे, ध्यान देना। योग, बोध और प्रेम करना भगवान का मत है, और अयोग, अज्ञान और मोह करना ये हमारा मत है। तो भगवान बोले तुम अपने मत से मत चलो, तुम मेरी मत की बात मानो और श्रद्धा पूर्वक करो। तो भगवान के मत से जो है हम लोग चलें। लेकिन भगवान का मत कितने लोग मानते हैं? निष्काम भाव से कितने लोग दुनिया में कार्य करते हैं? ममता रहित, अहंता रहित, आसक्ति रहित कितने लोग काम करते हैं? फिर शिकायत करते भगवान कब मिलेंगे। अरे भगवान को तो फटकरे ही नहीं देते, मिले तो भगवान है। कई लोग कहते भगवान का दर्शन कब होगा। अरे भगवान रात दिन मिल रहे हैं। हमारी ममता, अहंता, वासना, कामना की कलमश है, इसलिए भगवान का हमें अनुभव नहीं हो पाता है। तो गीता में भगवान कहते हैं कि जो है ये अज्ञान, अविद्या, ये कहाँ से प्राप्त हो जाती है? तो कहते महाराज
अज्ञान अविद्या जो है, हाँ, दो तरह का ध्यान होता है। मैं आपको बता रहा था, बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है गीता, द्वैत बुद्धि भगाती है, और हरि से सभी को मिलाती है गीता, हरि से सभी को है गीता, हरि से सभी को मिलाती है। ये भगवान ने कहा कि कर्म करे तो मेरे लिए, मेरे मत से कर्म करे, मैं मतम ये मत मन तिष्ठन्ति मानवा, और श्रद्धा पूर्वक कर्म करे, अनासक्त भाव से करे, दोष दृष्टि से रहित होकर करे, तो मनुष्य, कई तो इसलिए कहते हैं दोषारोपण भगवान कर देते हैं कि भगवान बोले मेरे लिए करे, मेरे लिए करे, तो भगवान तो अपने लिए बड़ा अहंकार दिखा रहे हैं। नहीं, वास्तव में देखा जाए तो दुनिया मैंने आपने बनाई कि भगवान ने बनाई? दुनिया की चीजें भगवान की हैं। यदि हम भगवान को उन्हें अर्पण कर दें तो क्या हम एहसान करते? क्या समझे? दोष दृष्टि भगवान में नहीं करना। नहीं लोग अज्ञानी ये कहें कि भगवान कहते मैं मेरे को माम मई मत, ऐसे सारी गीता में आया है। तो वहां भगवान जो है उनकी अहंता अपरिछिन्न है। मानो भगवान की अहंता में न जातिवाद है, न क्षेत्रवाद है, न भाषावाद है, न कुलीन कमीनवाद है, न धनी निर्धनवाद है, न मूर्ख विद्वानवाद है, निर्विवाद परमात्मा रूपी आत्मा सब में बैठा। ये है भगवान का मत। लेकिन हम दुनिया के अपने न मालूम, एक हमारी दुनिया है, एक भगवान की दुनिया है। भगवान की दुनिया क्या है और हमारी दुनिया क्या है? भगवान की दुनिया किसी को दुख देती है क्या? भगवान की दुनिया क्या है जो हम लोग देख रहे हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये किसी को दुख देते हैं? पृथ्वी दुख देती है क्या? भगवान की दुनिया वायु दुख देती है क्या? अग्नि दुख देती है क्या? आकाश दुख देता है क्या? तो भगवान की दुनिया किसी को दुख नहीं दे रही। जल किसी को दुख देता है क्या? हाँ, न मैं रहूं न मेरी जुस्तजू रहे। हाँ, भगवान का भी भजन आपने सुना था, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरे आरज़ू रहे। भगवान की चीज को हम अपनी कहते हैं। कितने हम लोग अज्ञानी हैं, फिर भी भगवान हमारे कितने महान हैं। उन्हीं की वस्तु हम उनको भेंट करते तो भगवान भेंट करने वाले की मान लेते हैं। और गीता में कहते पत्रम पुष्पम, मेरे को जो दे देता है मैं उसे पाता हूँ प्रेम रही। तो मेरा बताओ भगवान कितनी कृपा है कि वो वस्तु उन्हीं की वस्तु हम देते हैं। तो भगवान का मेरे अर्पण कर दें। यदि भगवान का अर्पण हम कर देंगे तो क्या होगा? भगवान का अर्पण करने से अहंता ममता जो हमने मान रखी है कि वस्तुएं मेरी हैं, तो अहंता ममता भगवान खा लेते। पदार्थ तो भगवान के ही हैं पहले से। तो इस प्रकार भगवान बोले मेरे मत से चलता है, मैं मतम शब्द आया तो महाराज दोष दृष्टि से रहित हक्र करते हैं इसलिए। और कर्मयोग की दृष्टि से प्रकृति ज्ञान योग की दृष्टि करता है। भगवान बोले मैं भी कुछ करता बरता नहीं हूँ। हाँ, लेकिन जो भी शुभकार व्यक्ति करते हैं और मैं और मेरा जड़ता से आबद्ध होकर करते हैं, भगवान बोले वे राग और द्वेष आपके भजन को लूट लेते हैं, खा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखो भगवान कहते इंद्रिय आते राग द्वेषो व्यवस्थित हो। राग द्वेष के बस में नहीं होना, क्योंकि भगवान की प्राप्ति में राग द्वेष सबसे बड़े बाधक हैं।
सुमित्रा माँ लक्ष्मण की माता, जब लक्ष्मण जी भगवान श्री रामभद्र की सेवा के लिए जंगल को गए थे तो सुमित्रा जी ने लक्ष्मण को संदेश दिया कि तुम ये न समझना कि ठाकुर जी के पास हो तो तुम सबसे बड़े भगत हो। ये तुम्हें राग द्वेष हुआ तो भगवान के पास होते तो भगवान के पास नहीं होगे, ध्यान दो। तो सुमित्रा ने क्या कहा था, राग रोष ईर्ष्या, राग रोष ईर्ष्या गली सपने इनके बस हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय। सुमित्रा अम्बा जो है भक्ति का स्वरूप है, भव्य रूप है। वेदांत रामायण में सुमित्रा को उपासना कहा है कहा कि ज्ञान शक्तिस्थ कौशल्या, यानी ज्ञान योग का यदि ज्ञान के मार्ग का आपको अध्ययन करना है तो सुमित्रा कौशल्या जी का चरित्र उनके जीवन में समता है। और सुमित्रा जी उपासनात्मक का क्रिया शक्तिस्थ कैकेयी और कर्मयोग के प्रति कैकेयी अम्बा है। और कहते हैं ये महाराज श्री दशरथ साक्षात वेद हैं, वेदो दसतो नपः। तो इस प्रकार से सुमित्रा ने परमात्म भक्ति के पथ में भगवत प्राप्ति में बाधक कौन बताए हैं, राग और द्वेष। आजकल व्यक्ति कहते हैं महाराज कोई ध्यान की प्रणाली बताओ। यद्यपि भगवान ने मन को बस में करने की गीता में बात बताई है और अभ्यास वैराग्य से मन को निरोध किया जा सकता है, लेकिन गीता में भगवान ने मन को बस में करने की अपेक्षा राग द्वेष के त्याग की बात विशेष बताई। और भगवान बोले सुनो अर्जुन, जिसके जीवन में राग द्वेष नहीं है और वृत्ति जिसकी समता में आ गई, क्योंकि राग द्वेष होते वृत्ति समता में नहीं आएगी, और राग द्वेष न रहे तो ध्यान करना ही नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, लोग कहते मन को बस में करे तो गीता कहती मन तुम्हारा बस में ना हो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन राग द्वेष के बस में मत होना। और जब राग द्वेष नहीं होगा तो मन अपने आप ठीक आ जाएगा। मन को बस में करना नहीं पड़ेगा। और एक मन को आप कितना नाक साधो, कितना प्राणायाम करो, थोड़ी देर के लिए रुक तो जाएगा वो, लेकिन वो अपनी हरकत फिर करेगा। और अगर वृत्ति राग द्वेष ना तो समता वृत्ति आ गई, तो समता वृत्ति आ गई तो सब जगह ध्यान नहीं होता रहेगा। ध्यान फिर आंख बीच के थोड़े होगा, वो तो सदा होगा। इसलिए भगवान को चार से राग द्वेषो व्यवस्थित हो। यही परमार्थ के पथ में भगवत प्राप्ति में यही बाधक है, क्योंकि राग से पक्षपात होता है और द्वेष से हिंसा होती है। पक्षपात हिंसा दोनों आखिरी संपदा है। इसलिए चाहे जितना नाक साधो ठीक है, कुछ काल के लिए होता है, निरोध हो जाता है, लेकिन मन फिर जाग जाता है। इसलिए सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने इनके बस हो। इनके बस में नहीं होना तो मन अपने आप बस में हो जाएगा, मन को बस में करने नहीं पड़ेगा। वैसे गीता में मन को उपशम करने के लिए दो साधन भगवान ने बताए भी हैं, एक तो अभ्यास और वैराग्य। योग वासिष्ठ में भगवान राम जी को उनके गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं मन को उपशम करने के 4 साधन।
कौन कौन से? अध्यात्म विद्यादिगमा, यानी वेदांत का ज्ञान अपने को पढ़ना। जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने से खुद मुलाकात कर ली, वो अध्यात्म विद्यादिगमा। और संतों की संगति करने से बहुत शीघ्र बरबस में हो जाता है। सत्संग के समान दुनिया में कोई लाभ होता है? क्षणमात्र का सत्संग नर से नारायण बना देता है। तो साधु संगति रेवचा वासना संपरित्यागा, जितने ही कामनाएं वासनाएं कम होगी उतना ही परमात्मा पास होगा, और जितनी कामनाएं होंगी परमात्मा उतना दूर होगा। और कामनाएं यदि ज्ञान से कर्म योग से समाप्त हो गई तो फिर तुम ही परमात्मा हो। परमात्मा में कामनाएं वासनाएं आसक्ति मोह माया नहीं होती। ध्यान दीजिए। तो कितनी बढ़िया बात बताई है कि भाई देखो भाई, एक बात है, ये जैसे कल बताया था कि एक व्यक्ति, आपको याद होगा, एक व्यक्ति कुछ खोज रहा था, तो किसी ने पूछा क्या खोज रहे हो? कहा मेरी स्त्री बह गई है, खो गई है, उसको खोज रहा हूं। तो सज्जन बोले स्त्री का नाम क्या है? कहा स्त्री का नाम तो है फजीती। कहा अच्छा, अगर तुम्हारा नाम क्या है? कहा हमारा नाम है बदमाश। तो उन्हें के घबराओ नहीं, तुम बदमाश हो तो फजीती बड़ी पतिव्रता है, तुम्हें चिपटेगी आकर। यानी जो बदमाश है, बदमाश माने शरीर संसार को सच्चा मानने वाले सब बदमाश हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। सब बड़ा पापी है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, क्योंकि इससे अहंता ममता पैदा होती है। सब पाप उसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। ध्यान देना। तो कहा वो बड़ी पतिव्रता है, तुम बदमाश हो तो वो अपने आप आ जाएगी। फजीती होगी, बदमाशों की फजीती होती है। जिस तरह वो फजीती आ जाती है, उसी तरह संसार में कामना करने वाले के पास दुख अपने आप आ जाता है, अज्ञान अपने आप आ जाता है, बेवकूफी अपने आप आ जाती है। चाह चमारी चूहरी सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाह न होती। इसलिए भगवान बोले काम रूपम दुरासदम। हे अर्जुन, काम जो है यही पाप ताप संताप लोभ मोह सबका बाप है। ये ध्यान देना। नरक के वैसे गीता में 7 स्तर बताए हैं, स्टेजें। देखो 2 का ध्यान होता, तीसरे की दुनिया में ध्यान होता नहीं। बोले गीता माता की, प्रेम से बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की 2 का ध्यान होता है। 2 में कौन आते हैं? एक संसार शरीर और एक आता है आत्मा परमात्मा। आत्मा परमात्मा यानी सत है, शरीर संसार असत है। तो जो असत का ध्यान करते हैं तो भगवान बोले जिसे आत्मा परमात्मा का ध्यान नहीं होता उसे शरीर और संसार का ही ध्यान होगा। एक तरफ मन तो रहेगा ही, चाहे नासमान का ध्यान करो चाहे अविनाशी का ध्यान करो, ध्यान तो एक ही होगा। तो भगवान बोले ध्याय तो विषयान पुरुषा। क्या गीता का सत्संग है? गीता का सत्संग थोड़ा ही श्रवण कर ले तो नर से नारायण हो जाएगा। भगवत गीता शंकराचार्य जी कहते हैं गीता के प्रवचन बहुत क्या सुनना, थोड़ा सुन लीजिए आप नर से नारायण हो जाएंगे। भगवत गीता बोले शंकराचार्य भगवान की, भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल्लभ कणिका पीता हे नाकारी मुरारे रचा
तस्य मातिम कुरुते चर्चाम भज गोविंदम गोविंदम भजो दूरगति। ये गंगा जल से जैसे हमारा शरीर शुद्ध हो जाता है, उसी तरह गीता के ज्ञान से हमारा मन मनमोहन बन जाता है। गीता जो है, गीता का ज्ञान गंगा से श्रेष्ठ है। गंगा जो नहाता है निस्संदेह, बोले गंगा माता की, उसका शरीर पवित्र हो जाता है। गंगा माँ की बड़ी महिमा। लेकिन जो नहाता है उसी का शरीर पवित्र होता है। तो गीता ज्ञान गंगा जी से भी श्रेष्ठ है। गीता ज्ञान गंगा जल, गंगा माता श्रेष्ठ है। और गीता का ज्ञान गायत्री जो वेदों की माँ है, स्तुता मया वरदा वेद माता, तो गायत्री से भी श्रेष्ठ है। क्योंकि गायत्री जो संदेह महान शक्ति है, वेदों की माँ है, उससे अज्ञान अविद्या निवृत्त हो जाती है, स्वरूप का बोध भी हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन उसको होती जो गायत्री जपता है। लेकिन गीता में जितने सुनते हैं सबको हो जाता है। इसलिए गीता का ज्ञान गायत्री और गौ माता गंगा माँ से भी श्रेष्ठ है। भगवान कहते ये गीता में मह्यम पार्थ मेरा हृदय है, बोले गीता माता की। तो इसलिए भगवान बोले काम रूपम सुदासदम, कामनाएं जो हमें दीन बनाती, अटकाती हैं, भटकाती हैं, लटकाती हैं, 84 में भ्रमाती हैं। और जिनके कामना नहीं है, चाह तुम्हारी चूहरी सब नीचन की नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाहत होती बीच। हाँ, इसलिए कहा मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। आज का प्रवचन, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जो मैं मेरा कामना है ये नहीं रहे और तू ही तू रहे। कितनी बढ़िया बात। हाँ, तो महाराज ये कामना जो होती है भगवान के निष्काम भजन से भी दूर होती है। क्योंकि यहाँ कर्मयोग का प्रसंग है, इसलिए कामनाएं जो है दूसरे की सेवा करे। निष्काम कर्मयोगी अपने लिए नहीं और अपने शरीर के लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, वो सबके लिए कार्य करता है निष्काम भाव से। तो क्या होता है, जब सबके लिए जो करता है तो ममता, आसक्ति, अहंता दूर हो जाती है। कर्मयोग से सरल रूप से कामना निवृत्त हो जाती है। ध्यान देना, 3 तरह के दोष हैं। एक तो ये है अहंता रूपी दोष, इसे परछिन्नता कहते हैं। और एक ममता रूपी दोष, और एक है कामना रूपी दोष। तो मालिक न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, मैं माने शरीर और संसार, ये मेरा न हो, ये तेरा हो जाए भक्ति के हिसाब से। ध्यान देना। तो महाराज जो अहंता उत्पन्न होती है, शरीर को केंद्र मानकर अहंता पैदा होती है। और शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो हो, क्योंकि शरीर जब मानेंगे तो शरीर के लिए चाहिए भी तो ना। तो ममताएं जितने भी हैं, चाहे वस्तुओं की ममता उत्पन्न हो जाएगी, और ममता उत्पन्न हुई तो कामना भी पैदा होगी प्राप्त करने की। ममता मैल है, इसलिए कामना को नष्ट कैसे किया जाए। तो महाराज कहा है ममता मैल है, यानी प्राप्त की ममता और अप्राप्त की कामना छोड़ो और अपनी शरीर संसार की अहंता छोड़ो, तो आप सच्चिदानंद हो जाए और वासुदेव हो जाए। आप एक परमात्मा में ममता नहीं है,
परमात्मा में कामना नहीं है, परमात्मा में अहंता नहीं, परिच्छिन्नता नहीं। लेकिन एक बात दूसरे रूप से भी कहते हैं, कर्मयोग में कामना के त्याग की बात है। वेदांत के ज्ञान में अहंता का त्याग पहले, अहंकारम बलम दर्पण। लेकिन कर्मयोग की ये साधना, इसमें कामना का त्याग है। व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड, इससे भी परिशुद्धता। हाँ, ये कर्मयोग से अहंता कामना जल्दी निवृत्त होती है। ज्ञान योग से और भक्ति योग से भी दूसरों के लिए आप सेवा करें निष्काम भाव से, तो आपका कर्म करते करते भी जड़ता से तादात्म्य छूट जाएगा। अपने लिए करेंगे तो अहंता ममता जीवित रहेगी। यानी सबका अर्थ होता परमात्मा। भले कर्मयोग में परमात्मा का गौण स्थान है, भक्ति में परमात्मा विशेष होता है, लेकिन यहाँ पर कर्म अगर सबके लिए करें तो परमात्मा का नाम भले न लें, लेकिन सबका अर्थ होता परमात्मा। वासुदेवा सर्वम, सबके लिए कर्म जो होता है वो परमात्मा के लिए हो जाता है, और अपने लिए होता है वो कर्म जो होता है वो हमें ममता अहंता आसक्ति को ले जाता है, उससे हमें बंधन होता है। और सबके लिए किया जाता है, उससे हम बंधन से छूट जाते हैं। वेदों में भी आया यो मैं भूमा तत्सुखम, जो भूमा है वही सुख है। अब देखना, सत्संग आप करते हो, ब्रह्म विद्या श्रवण कर रहे हो, कि आपका जीवन किधर जा रहा है। कामनाओं की निवृत्ति के लिए जा रहा है कि कामनाओं की समृद्धि के लिए जा रहा है। भगवान बोले दो तरह का, हाँ, ये 7 बड़े जंक्शन हैं जो कि व्यक्ति को पतन के गर्त में डाल देते हैं। 2 तरह का ध्यान है, एक तो नाशवान का, एक अविनाशी का। भगवान बोले जो कामना वासना आसक्ति को त्याग कर निष्काम भावे सेवा नहीं करते, उनका अंतःकरण पवित्र होते ही नहीं, और अंतःकरण पवित्र हुए बिना भगवान से प्रेम होता ही नहीं। और भगवान अगर भक्ति के भाव से है और भगवान के प्रेम के बिना कैसे शरणागति होगी, कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो ये बात बंधन की होती है। तो व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए, निष्काम भाव से समाज के प्राणियों की सेवा करना चाहिए। कई लोग कहते हैं निष्काम भाव से करें तो हमें क्या, तुम्हें को तो मिलेगा। निष्काम भाव से करो, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, भगवान मिल जाएंगे। सकाम भाव से ब्रह्मा का पद चाहे भले मिल जाए स्वर्ग का, लेकिन अविद्या की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान बोले बड़ा हमारा सबका पाप है जो हम शरीर और संसार को सच्चा मान के और महाराज उसी के उसमें लग जाए रात दिन, इससे बड़ा और कोई पाप होता नहीं। बोले गीता माता की। तो भगवान बोले देखो भाई, ध्याय तो विषयान पुंसा, शरीर संसार का ध्यान करने से विषयों का ध्यान होता है, और विषयों का ध्यान करने से उनमें आसक्ति अटैचमेंट हो जाए। अब देखो नरक की ओर गाड़ी जा रही है, बोले धर्म की, और आसक्ति से फिर कामना पैदा हो। कामना ये तो बड़ी खतरनाक है। इसी को तो भगवान का काम रूपम दुरासदम आज का प्रवचन है। काम को मारो, क्योंकि कामना पूर्ण हो जाए तो खतरा, और ना पूर्ण हो जाए तो खतरा। कामना पूर्ण हो जाए तो लोभ पैदा होता है, ना पूर्ण हो जाए तो क्रोध पैदा होता है। तो कामना जो है आखिरी संपदा की ग्रांड मदर है। इसलिए भगवान का व्याप रहो संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामाधिभट दम्भ कपट पाखंड। और आप चाहोगे कामनाएं छोड़ दी तो जड़ी कट गई उसकी। फिर कहाँ राग द्वेष होंगे, कहाँ लोभ होगा, कहाँ क्रोध होगा, क्योंकि कामना ही इनकी ग्रांड मदर है। बोले गीता माता की। इसलिए कहा काम रूपम दुरासदम, हे अर्जुन इस काम को मार। और कहाँ रहता है, तो भगवान बोले इंद्रियाणी
पराण्याहु इंद्रिभ्य विषहा मनम मनः परतस्तु बुद्धि बुद्धि परतस्तु सा। एक काम जो है, इच्छाएं जो इंद्रियों में रहती हैं, मन में रहती हैं, बुद्धि में रहती हैं। इंद्रियों से परे मन है कि इंद्रियां अपने विषय को भी एक एक में होती हैं। जैसे कान सुनता है तो देख नहीं सकता, तो इंद्रिया मन जो है देख भी लेता है, सुन भी लेता है। तो इंद्रियों से परे मन है। और सुनो, मन भी सुन लेता है, देख लेता है, लेकिन समझ पाती है बुद्धि। तो मन से परे बुद्धि है। और भगवान बोले बुद्धि से भी परे आपकी आत्मा है। और ये काम ऐसा है कि महाराज वो आत्मा को आच्छादित कर देता है। हालांकि आत्मा को काम जो है विकार आच्छादित तो नहीं कर सकता है, लेकिन भगवान ने कहा शब्द कुछ और, भाव उसका अर्थ है। आच्छादित का अर्थ होता है ढक लेता है। जैसे सूर्य भगवान है, वो ये सूर्य भगवान की, सूर्य भगवान बड़े विशाल है, पृथ्वी से सैकड़ों गुने बड़े हैं, लेकिन एक बदली आ जाए छोटी सी तो भगवान ढक जाते हैं। तो हम कहते अरे आज भैया दिख नहीं रहे भैया, आज तो दिन में अंधेरा है। तो क्या बादल जो है भगवान से बड़ा है क्या? जो पृथ्वी से भी बड़े भगवान हैं वो। इसी तरह से आत्मा को काम नष्ट तो नहीं, कि काम तो नाशवान चीज है, आत्मा अविनाशी है, लेकिन वो ढक लेता। मनो जड़ता, अज्ञान, अविद्या की ओर हमारी प्रवृत्ति हो जाती है, जिससे हम सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के हैं अंश, वो हम भूल जाते हैं। और संसार शरीर और संसार को मान करके हम राग द्वेष लोभ मोह क्रोध में आबद्ध हो जाते हैं। इसलिए भगवान बोले जय सत्पुरुष महाबाहो काम रूपम दुरासदम। हे अर्जुन, ये इंद्रिय मन बुद्धि को आच्छादित करता है। अच्छा, ये किससे पैदा होता है? भगवान बोले रजोगुण समझने की सनातन धर्म, कितना बड़ा विज्ञान है आज का सत्संग। आप चाहो तो काम को, वासनाओं को समाप्त कर सकते हो। कहां से उत्पन्न होता है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महात्मनो महापापमा विद्यैन में वैरिणम। तो विषयों का क्या, अब नर की ओर जाने वाला प्रोग्राम है ये। विषयों का ध्यान करने से काम पैदा होता है, इच्छा, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। अभी नरक में गाड़ी गिरने वाली है, क्रोधात भव सम्मोहा, और उससे उल्टी खोपड़ी मोह पैदा होता है। जैसे धनी आदमी के कामना जोर हो तो वो पैसा खूब पैदा करेगा, इकट्ठा करेगा, क्योंकि उसको धन की कामना इच्छा है। चलो पैदा करेगा कोई बात नहीं है, लेकिन पैदा करेगा तो कामना बढ़ती है, बार बढ़ती जाती है, घटती तो है नहीं। 10 करोड़ पैदा करेगा, 10 अरब की कामना हो जाएगी, 10 खरब की हो जाए, वो रुकेगी नहीं। कामनाएं कभी पूर्ण होती नहीं किसी की। आपूर्यमाणम मतलब प्रतिष्ठम समुद्रमापाह प्रभुषण दे दूंगा। तो वो क्या करेगा? खूब जमा करेगा। जब जमा ज्यादा हो जाएगा तो खुश हो जाएगा कि मेरे पास खूब पैसा आ गया। ध्यान देना। और फिर उनको गिनेगा। चलो जमा भी कर ले, कोई बात नहीं, गिनेगा तो कामना और ज्यादा हो जाएगी। ते अच्छा 10 करोड़ हुए, अब 10 अरब हो जाए, तो गिनेगा तो कामना और तीव्र हो जाएगी। सुनो, और जब वो कामना तीव्र होगी तो पैसे के लिए वो झूठ भी बोलेगा, कपट भी करेगा, धोखा भी, क्योंकि उसे कामना तेज है ज्यादा। इसलिए कामना को आज का परिवर्तन है, पहले ही श्रेणी में जैसे नहीं। आजकल बुक चल रहा है क्या नाम, पुराना, बड़ी याद आ गई, बढ़िया इस समय।
निशाने में जो लग जाए उसी को तीर कहते हैं। यानी जब पहले स्तर पर कोरोना हो तो दवाई ले लो तो जल्दी चला जाएगा, लेकिन तीसरी स्तर पर आएगा तो कोरोना जान ले लेता है। इसी तरह कामना जैसे ही पैदा हो उसे कुचल दो। कामना जैसे ही आवे तैसे ही कहो ये कामना तू शरीर संसार के लिए है, पहले शरीर कहाँ था, यानी पहले ही स्तर पे इसे डाउन कर दो, नहीं तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। फिर ज्यादा धन की बढ़ेगी तो अहंता भी पैदा होगी, हमारे पास इतना पैसा हो गया। इसी तरह विद्या की भी बढ़ती है। ये कामनाएं तो पूरी किसी की होती नहीं, कभी बढ़ती जाती बढ़ती जाती। और एक बात है, इतनी कभी कभी बढ़ जाती है कि जमीन जायदाद और धन के लिए आदमी अपने माता पिता तक को मार डालता है। कामना बड़ी खतरनाक, अपने भाई को मार देता है। हाँ महाराज, और यहां तक है अगर स्वार्थी हो तो चेला गुरु को भी मार देता है। ये कामना जो है बड़ी भयंकर है। भगवान बोले इसी से राग द्वेष पैदा होते हैं, लोभ और क्रोध पैदा हो जाते हैं। व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामाद भट दम्भ कपट पाखंड। लेकिन इस कामता को पहले ही स्तर पर समाप्त कर दो, विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा, कि शरीर संसार धन जिसके लिए तू कामना करके पागल हो रहा है, क्या ये सब चीजें हैं, क्या ये साथ जाने वाली हैं? क्या विचार करो तो कामना पहले स्तर पर खत्म कर दो इसे। नहीं ज्यादा बढ़ गई तो महाराज सिकंदर ने दुनिया जीत ली, रावण ने सोने की लंका बना ली। हाँ, लेकिन जब वो गया नेपोलियन दुनिया इकट्ठा करके संपत्ति समाज सब ले लिया, मरते समय क्या दशा हुई थी। ये कामना ने कितना बुरा किया कि रावण कोई लड़के का नाम नहीं रखता। उसके पास धन कितना कि सोने की लंका थी, कुल भी ऊंचा था, लेकिन बाबा कामनाओं ने उसको कूड़ा बना के फेंक दिया है। तो रावण महाराज बड़े बड़े गए, कंस रावण बाल अंगद, उनकी क्या दशा काम बताओ कामना के कारण हुई, तो हमारा सबका भला क्या हो जाएगा भैया। इसलिए भगवान बोले पहले स्तर पर ही कह दो, ये कामना बिल्कुल निष्काम होकर सेवा शुरू कर दो। निष्काम सेवा करने से आपकी जड़ता से, कामना से जड़ें खत्म हो जाएगी, और आपको निष्काम सेवा करने से भगवान ना मालूम आपको धन भी देंगे, पुत्र भी देंगे। ऐसा रंजा निष्काम सेवा वाला कोई चौपट हो जाएगा, उसको जो लोग करें निष्काम करें तो क्या करेंगे, गुजारा करें, उनको हम उत्तर दे रहे हैं। निष्कामता से संसार की वस्तुएं तो चरणों के पीछे घूमती हैं। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हो गई अब बेकरार आने को है। जब आप निष्काम हो जाएंगे तो आपके पीछे सारी संपत्ति भागती आएगी, अपने आप आएगी, बुलाना नहीं आपको पड़ेगा। यह है निष्काम सेवा का परिणाम, जो कि कर्म योग से कामनाएं जल्दी से समाप्त हो जाती हैं। अन्य योगों से भी हैं, लेकिन कर्म योग से कर्म करते करते हम असंग हो सकते हैं, हम और क्या नाम वीतराग हो सकते हैं। वीतराग कौन होता है? जो अपने लिए कार्य कुछ नहीं करता अपने स्वार्थ के लिए, तो उसका अपना राग समाप्त हो जाता है, और दूसरों की सेवा करता तो को पुराना राग खत्म हो जाता है, बस वीतराग हो जाता है। ज्ञान योग से होता है तो निष्काम कर्म योग से सरल रूप से कामनाओं का त्याग हो जाता है। अब भगवान का ये कामनाएं इनके बाप दादे को ही समाप्त कर दो। देखिए कितना 2 पॉइंट जवाब है। हमारा ये सत्संग है गीता का, अन्य कोई मजहब में बात नहीं बताई है। सनातन धर्म में बात है कि कामनाएं किससे पैदा होती हैं, तो भगवान बोले रजोगुण समुद्भवा। ये रजोगुण सत्वगुण तमोगुण है, तो रजोगुण जो है उसको हटाओ,
और सत्वगुण को हम लोग बढ़ाएं तो हम निष्काम हो जाएंगे। और कैसे हो जाएंगे ये आज ही बता दें तो फिर कल कौन आएगा। भैया समय बड़ा ही परिवर्तनशील है। आज कामनाओं की, वासनाओं की और संसार की संपत्तियों की चाहें बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए दुनिया में भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार बढ़ गया है। जहाँ काम तहाँ राम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दो की में रह सकें रवि रजनी एक था। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास भय सब पार। तो इस प्रकार से आपको बताया गीता के अनुसार ये 7 बताए। ध्याय तो विषयान पुंसा संगत से शुभ जायते, संगात समझाते कामा, कामात क्रोधो जायते, क्रोधात भवस्तंभुआ सम्मोहत स्थित ब्रह्मा। इस पर से ब्रह्म बुद्धि नाश हो जाता है, परमार्थी बुद्धि नहीं रहती है, बुद्धि मलिन होती है। बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति का सत्यानाश हो जाता है। आज शरीर, संसार, धन संपत्ति को सत्य मानने वालों का बाहुल्य है। इसलिए भैया ये तृतीय महाविभीषिका आ गई हमारे सबके सामने। इसमें आप घबराना नहीं। जो सुनते हो अभी हो लिया तो हो लिया, अब नहीं करना। शरीर संसार को नासमान मानकर अनासक्त भाव से समाज की सेवा करना और पैसा धन के पीछे पागल मत होना। पैसा पैदा करना पाप नहीं है, लेकिन पैसे को जमा करना, उसका चिंतन करना, पैसा पाप नहीं होता है, लेकिन पैसे की आसक्ति पाप है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, इसलिए उसको सेवा में लगा देना। नहीं तो महाराज ये भगवान की वस्तु भगवान के लिए नहीं किया तो अंत काल में क्या होगा। आसक्ति रहेगी तो महाराज दुर्गति हो जाएगी, बुद्धि भी ठीक नहीं रहेगी। पैसे ही नहीं है, जमीन जायदाद जो भी चीज भगवान ने दी है वो विराट रूप भगवान की सेवा में लगा दें तो शायद हम लोग सत्ययुग में प्रवेश पा पाएंगे। कल भी कहा था सत्ययुग प्रवेश कौन पाएगा, जो ब्रह्म विद्या श्रवण करेगा, शरीर संसार को नासमान मानेगा। ध्यान देना। और दान का अर्थ केवल नोटे ही दान नहीं है। वैसे दान से चलता है, ठीक है। महात्मा लोग आश्रम बनाते, गौशाला, पौशाला, विद्यालय, अनाथालय खोलते हैं, वो महात्माओं को उनकी आवश्यकता नहीं है। महात्माओं को पैसे की आवश्यकता नहीं होती। वो इसलिए करते हैं कि महात्माओं के अनुयायी होते हैं तो धन में दोष आ जाता है। तो कहते बेटा भैया तुम गौशाला चलाओ, अपना धन पवित्र करो, वो पाप नष्ट होता। महात्माओं को तो लोग वैसे ही खिलाते हैं, अचले नगोते देते हैं, उन्हें कहे की आवश्यकता होती है। और विद्यालय खोल देते हैं और विद्यादान दिलाते हैं, तो उस पैसे में जो भक्तों के दोष होता है महात्मा कृपा करके उसे दूर कर देते हैं। ऐसे संतों की भी वंदना करना चाहिए। दोष नहीं देखना चाहिए कि संत भी तो गौशाला के लिए कह देते हैं, उसके लिए कहा बस तुम्हारे पाप। आखिर संतों की आवश्यकता है, उनके लिए भूमि भी है, खाने पीने को भी है, कोई कमी नहीं है। 2 रोटी होती है, हजारों रोटियां सारे प्यारे भाई बहन खिलाने को तैयार, लाइन लगी रहती। गुरुजी आज मेरे यहाँ भोजन, आज मेरे यहाँ भोजन। एक अचला है 10 देने को तैयार। तो महात्माओं को पैसे की कोई कमी नहीं, उन्हें उनके लिए आवश्यकता नहीं है। उनका समाज उनकी ब्रह्म सेवा कर रहा है। हाँ, संत जो है गौशाला के लिए, पौशाला के लिए, अनाथालय, विद्यालय और हॉस्पिटल, हाँ ये सब जो है इनका निर्माण करा देते हैं ताकि भक्तों का जो धन का दोष है वो दूर हो जाए। संत सबका कल्याण करने के लिए आते हैं, इसलिए भाई दोष दृष्टि नहीं रखना चाहिए। और आज का ये प्रवचन यही है कि जैसे भी हो निष्काम भावेन सभी कर्म करें और दान दें। सबसे बड़ा दान कल्याण का, विश्व के कल्याण चाहें, सबकी सेवा करने का दान दें, सबसे आत्मीयता करें, छोटा ऊंचा नीचा जानकर किसी का अपमान न करें। अगर कोई छोटा नीचा ऊंचा मानेंगे तो समझो कामनाएं वासनाएं भरी हुई अभी है, ना कोई नीचा है ना कोई ऊंचा है।
ना कोई बैरी ना कोई बेगाना, ना साधु कोई ना साधु है, ना कोई बैरी ना कोई बेगाना, ये सकल गीत चल जाई, सब में रम रहा राम एको पेख पेख नारद विकसाई। सब में परमात्मा बैठा है, ऐसे सर्वरूप परमात्मा जगत रूपी परमात्मा की निष्काम सेवा करें तो भी महाराज आपका अज्ञान अविद्या प्रच्छन्नताएं दूर हो जाएंगी। आज और 10 पदार्थ सात्विक सेवन करें तो ये काम जो उत्पन्न रजोगुण से होता है इसकी जड़ कट जाएगी। वो मैं कल बताऊंगा। वो आगमोपा प्रजादेशा भागवत में आता है कि 10 पदार्थ सात्विक साधक सेवन करे तो उसकी वृत्ति रजोगुण से हटकर सत्वगुण में आ जाएगी, और सत्वगुण में आई तो ज्ञान आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, प्रभु की शरणागति हो जाएगी। ये आज यहीं पर, कल फिर आप आइए फिर श्रवण कीजिए। तो कल ये प्रसंग चलेगा। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गीता माता की, गंगा मैया की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में अरे विश्व का, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। भगवान